Maybe take your clothes off. Can you do that? I don't want to. Why? मूवी की शुरुआत में हम रोमी को देखते हैं जो अपने हस्बैंड जेकब के साथ रोमांस कर रही होती है। कुछ देर बाद जेकब सो जाता है तो रोमी अभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती और जाकर अपने लैपटॉप में वीडियोस देखकर खुद को सिड्यूस करने लगती है। रोमी एक ई-कॉमर्स कंपनी की सीईओ होती है और अगली सुबह अपनी स्पीच की तैयारी करती है। फिर हम ब्रेकफास्ट टेबल पर उसकी बेटी को भी देखते हैं जो एक लेस्बियन होती है और उसकी गर्लफ्रेंड भी उन्हीं के घर में रह रही होती है। फिर रोमी जब अपने ऑफिस के लिए जा रही होती है तो रास्ते में एक डॉग रोमी को काटने के लिए उसकी तरफ भागता है तो तभी एक लड़का आकर उसे बचा लेता है। ऑफिस में अपने शूट के बाद रोमी अपने केबिन में जाती है और उसकी असिस्टेंट इज़मी कहती है कि सारे इंटर्न्स आ गए हैं। फिर वो उन सबको अंदर बुलाते हैं तो उनमें सैमुअल नाम का वो लड़का भी होता है जिसने रोमी को बचाया था। वो रोमी से एक सवाल भी पूछता है जिससे वो उसे नोटिस भी करती है। फिर सारे इंटर्न्स को बताया जाता है कि आप लोगों को मेंटोर्स की लिस्ट ईमेल आ जाएगी। फिर हम रोमी को देखते हैं और वो सैमुअल को कॉफी लाने के लिए कहती है और पूछती है कि तुमने उस डॉग को कैसे कंट्रोल किया। तो वो कहता है कि मैंने उसे कुकीज दी थी। जिसके बाद रोमी वहां से चली जाती है और फिर हम उसे रात को जेकब के साथ देखते हैं। जेकब फिर से उसके साथ रोमांस करना चाहता था लेकिन रोमी का मूड नहीं होता और वो उसे मना कर देती है। अगले दिन हम सारे एम्प्लॉयज को ऑफिस की पार्टी में देखते हैं तो कुछ देर बाद रोमी टेरेस पर चली जाती है। तभी सैमुअल भी वहां स्मोक करने आ जाता है और रोमी से लाइटर मांगता है। कुछ देर बात करने के बाद वो रोमी से कहता है कि मैंने तुम्हें अपना मेंटोर चूज किया है क्योंकि तुम्हारा नाम लिस्ट में था और मैंने तुम्हारे नाम पे क्लिक किया। लेकिन रोमी कहती है कि मैं उस प्रोग्राम का पार्ट नहीं हूँ। तो इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और रोमी उसके एटीट्यूड से भी काफी इम्प्रेस होती है। फिर नीचे सब लोग डांस करने लगते हैं तो सैमुअल अपनी टाई नीचे गिरा देता है और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सफाई के टाइम रोमी उस टाई को लेकर एक रूम में चली जाती है और उसे स्मेल करने लगती है। जिसके बाद रोमी अपनी ब्यूटिफिकेशन पे काम करती है और फिर हम उसे सैमुअल के साथ मीटिंग रूम में देखते हैं। सैमुअल उससे उसकी जर्नी के बारे में पूछता है तो रोमी उसे सब कुछ बताने लगती है और काफी देर के डिस्कशन के बाद सैमुअल कहता है कि तुम्हारी पर्सनालिटी ऑर्डर देने की नहीं बल्कि ऑर्डर मानने की लगती है। रोमी इस बात पे थोड़ा अजीब रिएक्ट करती है तो सैमुअल उसे सॉरी कहता है। रोमी कुछ सोचने लगती है और जब वो कमरे से जा रही होती है तो सैमुअल उसे रोक लेता है। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और अचानक से किस करने लगते हैं। तभी रोमी खुद को रोककर वहां से चली जाती है। फिर उसी रात रोमी अपनी बेटी को एक लड़की के साथ एंजॉय करते हुए देखती है और सुबह रोमी के पूछने पर वो बताती है कि मैं मैरी को ही पसंद करती हूँ लेकिन सिर्फ ओफिलिया के साथ थोड़े मजे कर रही थी बस। फिर हम रोमी को ऑफिस में देखते हैं तो वो सैमुअल को इग्नोर कर रही होती है और उसी रात ऑफिस गैदरिंग में जब रोमी सबके साथ बैठी होती है तो सैमुअल एक दूध का गिलास उनके टेबल पर भेजता है। रोमी समझ जाती है कि ये उसी ने भेजा है और वो पूरा ग्लास एक ही बारी में सैमुअल को देखते हुए पी जाती है। और जब सैमुअल घर जा रहा होता है तो वो उसे गुड गर्ल कहकर बुलाता है। फिर अगली रात जब रोमी जेकब की इवेंट पार्टी में होती है तो उसे एक मैसेज आता है। जिसके बाद वो अपने ऑफिस जाती है तो उसे सैमुअल का नोट मिलता है एक एड्रेस के साथ। वो अगली सुबह उस एड्रेस पर पहुंच जाती है और सैमुअल से कहती है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसे बंद कर दो और मैं यही बताने यहाँ आई हूँ। तो सैमुअल कहता है कि मैंने तो सिर्फ एक नोट रखा था और तुम मुझसे मिलने आ गई। कुछ और देर बहस करने के बाद वो रोमी को घुटनों पर बैठने को कहता है तो वो मना कर देती है। वो दरवाजे से लौटकर वापस आती है और उसे किस करने लगती है लेकिन सैमुअल उसे रोक देता है और फिर से उसे नीज पर बैठने को कहता है। इस बार वो सैमुअल की बात मान जाती है और फिर रोमी को वो एक डॉगी की तरह ट्रीट करने लगता है और रोमी उसे फॉलो करती रहती है। रोमी को इस सब में बहुत मजा आ रहा होता है और फिर सैमुअल उसे सेड्यूस करने लगता है और पूरी तरह से सेटिस्फाइड होने के बाद वो सैमुअल की गोद में लेट जाती है। इसके बाद वो दोनों हर जगह रोमांस करने लगते हैं, कभी लिफ्ट में, कभी टेरेस पे तो कभी सैमुअल के रूम पर। वो रोमी से हर काम करवाता है और वो बस उसे फॉलो करती रहती है। रोमी अपनी फैमिली के साथ भी काफी खुश दिखाई देती है और उसी रात वो जेकब से बात करती है कि मैरी हमारी बेटी के लिए सही लड़की है और वो उसके साथ काफी खुश रहती है। फिर एक दिन रोमी जब घर वापस आती है तो देखती है कि सैमुअल उनकी फैमिली के साथ है। वो ये देखकर थोड़ा शॉक होती है और सैमुअल उससे कहता है कि तुम अपना लैपटॉप भूल आई थी इसीलिए मैं ले आया। जिसके बाद वो उसे अपने साथ पिकनिक पर भी ले जाते हैं और सैमुअल रोमी से कहता है कि तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है। तो रोमी गुस्से में कहती है कि मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ है और आज के बाद तुम मेरे घर मत आना। वो दोनों बहस करने लगते हैं तो रोमी कहती है कि हम एक दूसरे को ऑफिस के बाहर अब नहीं मिलेंगे और डोंट वरी मैं तुम्हें फायर नहीं करूंगी। तो ये बात सुनकर सैमुअल भी गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है।
अगले दिन वो रोमी को टेरेस पे बुलाकर कहता है कि मैं तुम्हारे अंडर काम नहीं कर सकता और मैं किसी और के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। तो रोमी कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सब लोग मुझ पर सवाल उठाएंगे और मुझे फायर भी कर सकते हैं, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। फिर उसी रात जब जेकब रोमी के करीब आता है तो वो गुस्से से उसको कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रोमांस नहीं करना चाहती क्योंकि मैं कभी भी सेटिस्फाइड फील नहीं करती तुम्हारे साथ। जिसके बाद वो गुस्से में सैमुअल से मिलने चली जाती है एक बार में जहाँ वो काम करता था, लेकिन वो रोमी को बिना बात किए वापस भेज देता है। सुबह जेकब रोमी से बात करता है और रोमी के बिहेवियर से अपसेट होकर वो चला जाता है। फिर ऑफिस में रोमी सैमुअल से मिलती है तो वो कहता है कि हम जो कर रहे थे वैसा करते रहे तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा। वो कहता है कि आज के बाद मैं जो भी तुम्हें कहूंगा तुम्हें करना होगा और यही मेरा रूल है तुम्हारे लिए। रोमी उसे मना कर देती है, लेकिन कुछ देर बाद जब सैमुअल उसके करीब जाता है तो वो फिर मान जाती है। फिर अगले दिन जब वो दोनों एक रूम में होते हैं तो सैमुअल उसे अपनी ड्रेस उतारने को कहता है और वो उसका ऑर्डर फॉलो करती है। जिसके बाद वो दोनों रोमांस करने लगते हैं और सैमुअल उसे फिर से एक पेट की तरह ट्रीट करने लगता है। कुछ दिनों बाद रोमी की बेटी का बर्थडे होता है तो इज़मी और सैमुअल उसके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। वो दोनों काफ़ी क्लोज भी लग रहे होते हैं। फिर वो उसे एक रूम में बुलाती है तो रोमी के पूछने पर सैमुअल उसे बताता है कि मैं इज़मी को डेट कर रहा हूँ। वो दोनों बहस करने लगते हैं और तभी इज़मी वहाँ आ जाती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहती। फिर अगले दिन रोमी इज़मी को अपने कैबिन में बुलाती है और कहती है कि तुम सैमुअल के साथ अफेयर नहीं कर सकती क्योंकि वो एक इंटर्न है और तुम्हारे प्रमोशन के लिए ये ठीक नहीं होगा। इतने में सैमुअल का उसे फोन आता है और उसे वो रात को डेट पर चलने को कहता है। जिसके बाद वो दोनों एक क्लब में मिलते हैं जहाँ वो बहुत इंजॉय करते हैं और फिर टेरेस पर चले जाते हैं। रोमी पूछती है कि क्या तुम इज़मी के साथ भी ऐसा ही करते हो जैसा मेरे साथ करते हो, तो वो कहता है कि नहीं, वो अलग है और मैं उसे डिफरेंटली ट्रीट करता हूँ। फिर अगली सुबह जब रोमी घर पे होती है तो इज़मी उसके घर उससे मिलने आती है और वो रोमी से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे और सैमुअल के बीच क्या चल रहा है, लेकिन मुझे मेरा प्रमोशन मेरिट के हिसाब से चाहिए, ना कि इसलिए कि मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ। वो कहती है कि आगे से तुम सैमुअल से कभी नहीं मिलोगी और तुम्हारी रेपुटेशन भी कंपनी में वैसी ही रहेगी। रोमी कहती है कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, तो इज़मी कहती है कि तुम एक अकेली लेडी हो जिसे मैंने हमेशा एडमायर किया है और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा उसी तरह रहो, और इतना कहकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद रोमी जेकब को घर बुलाकर बताती है कि जब मैं छोटी थी तभी मेरे दिमाग में कुछ डिस्गस्टिंग ख्याल आते थे। मैंने हमेशा ही अच्छा और स्ट्रांग बनने की कोशिश की, लेकिन मैं कभी वैसी थी ही नहीं। मैं ये भी चाहती थी कि तुम मेरे लिए कुछ अलग करो, लेकिन तुम उस सब में नहीं हो। लेकिन जब मैं किसी और से मिली तो मेरी फैंटेसीज जाग गई। वो कहती है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और वो बस एक स्ट्रेंजर है। जेकब ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि चाइल्डहुड ट्रामा तुम्हारा सिर्फ एक बहाना है और तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। वो कहता है कि तुमने फैमिली के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और उसे अभी के अभी घर से निकलने को कह देता है। रोमी अपने दूसरे घर चली जाती है और देखती है कि वहाँ सैमुअल स्विमिंग पूल में होता है। वो पूल में जाकर उसके साथ फिर से रोमांस करने लगती है और जब वो दोनों रूम में होते हैं तो जेकब भी वहाँ आ जाता है। जेकब आते ही सैमुअल से लड़ने लगता है और कुछ देर बाद लड़ने के बाद वो दोनों शांत हो जाते हैं। जेकब सैमुअल से कहता है कि इसने तुम्हें यूज किया है और इसे तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी। तो सैमुअल उसे रोमांस के बारे में बताता है तो जेकब की अचानक से तबीयत खराब होने लगती है। फिर जब वो स्टेबल होता है तो सैमुअल उसे सॉरी कहकर चला जाता है और कुछ दिनों बाद रोमी की जगह हम इज़मी को लेते हुए देखते हैं और रोमी खुद को एक घर में कैद कर लेती है। फिर कुछ दिनों बाद रोमी की बेटी उससे मिलने आती है और कहती है कि आप घर क्यों नहीं आ जाती, क्योंकि डैड को आपकी ज़रूरत है। वो थिएटर से घर नहीं आते और खाना तक नहीं खाते। जिसके बाद रोमी जेकब से मिलने उसके थिएटर चली जाती है और कहती है कि जो मेरी प्रॉब्लम है उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है और उसे सॉरी कहती है। जिसके बाद जेकब भी उसे माफ़ कर देता है और फिर हम रोमी को उसके ऑफिस में देखते हैं। सेबेस्टियन वहां आकर कहता है कि जो कुछ भी उस इंटर्न के साथ तुम्हारा था उसके जाने से दोनों का ही भला हो गया है और कहता है कि अगले वीक मैं घर पे अकेला हूँ तो तुम वहाँ आ जाना मेरे पास और हम वहाँ बात करेंगे। तो रोमी उसे अपने कैबिन से निकलने के लिए कह देती है और कहती है कि अगर मुझसे ऐसे बात करने की कोशिश करी तो ठीक नहीं होगा। फिर हम रोमी को जेकब के साथ देखते हैं और वो अब नए तरीके से रोमी को सिड्यूस करता है। रोमी फील करने के साथ साथ सैमुअल को भी इमेजिन करती है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।